नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है विधवा। मेरी माँ को जीने दो दादाजी। सुनो, तुम सजती रहना, आंखों के काजल में, होठों की लाली में, झुकती निगाहों में, पलकों की हया में वह जरूर मुस्कुराएंगे। तुम उनकी यादों से लिपटी खुश तो रह पाओगी। पता नहीं दी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वह चले गए हैं। मत करो यकीन उस बात का जिस बात की गवाही आत्मा न दे। नेहा, जो कि निधि की बड़ी बहन थी, उसे समझाई जा रही थी। अभी 10 दिन ही बीते थे, ऐसे कैसे पति का अनायास चले जाने को स्वीकार कर लेती। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, बस 35 साल। इस उम्र में लड़के लड़कियां तो आजकल दुल्हा दुल्हन बनते हैं। इस उम्र में उससे यह उम्मीद करना कि वह जीना छोड़ दे, जोगन बन जाए, स्वार्था अनुचित लग रहा था। उसके ससुर जी जाने किस जन्म का बदला ले रहे थे। किसी तरह उसे श्रीहीन करने पर उतारू थे। माना उसके घर का बेटा गया था, पर क्या बहू किसी की बेटी नहीं थी। बेटे के प्रति अपने फर्ज निभाने में कुछ इस कदर बोरा गए थे कि उस मासूम बच्ची का ख्याल तक नहीं आ रहा था। नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, कहकर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। समझ में आ गया कि यह सामाजिक नियमों का मामला कम, बल्कि निधि के मान अभिमान को रोंदने की साजिश ज्यादा थी। उसे बेरंग करने पर वह आमदा थे। निधि के सामने एक सफेद चादर सी साड़ी पड़ी थी। कुछ सजी धजी बुजुर्ग महिलाएं उसका श्रृंगार उतार उसे वह पहनाना चाहती थी। नेहा उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उससे दूनी उम्र की महिलाएं साज श्रृंगार में और वह छोटी सी उम्र में सादगी ओढ़ ले, यह बात बर्दाश्त के बाहर की लग रही थी। उसने एक नज़र उन पर डाला तो वह और भी ढिठाई से आगे बढ़ी और एक एक कर उसके गहने उतारने लगी। निधि स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अभी भी पति का प्रणय रूप समाया था। कैसे लाल गुलाबी कपड़ों में देखते ही उसे अपने निगाहों के घेरे में कैद कर लेते थे। जब वह उन्हें याद दिलाती कि ऑफिस नहीं जाना है, तब वह मन मारकर दफ्तर का रुख करते। उस रोज भी यही हुआ था। गुलाबी दुपट्टे ने जैसे ही उन्हें छुआ, वह खुशी से झूम उठे थे और कहा कि आज वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ। मगर ऑफिस के लगातार आते फोन ने जाने पर विवश कर दिया। लंच के समय वह फोन मिलाती रही, पर कोई जवाब न आया और वापसी में वह आते भी तो ऐसे आए जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। माँ बेटे तो ऐसे फूट फूट कर रोए जैसे उनका सब कुछ चला गया। 10 वर्ष का बेटा अभिनव अल्पायुओं में ही वह देख रहा था, जो वयस्क होने पर भी देखना असहनीय होता है। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर कौन नहीं द्रवित हो उठा। घर परिवार रिश्तेदार यहाँ तक कि सारी कायनात रो पड़ी। उन जीवन के भरपूर निधि बेरंग हुई। उसके होठों से जैसे हंसी गायब हो गई थी और अब लोग उसके कपड़ों के रंग बदलना चाहते थे, या कहें कि उसे ही सफेदी कर देना चाहते थे कि अचानक अभिनव चीख पड़ा, मेरी मम्मी को वैसे ही रहेगी जैसे रहती थी। पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, अब मेरी माँ को जीने दो। हम आपसे मांग कर नहीं खा रहे। मेरे पापा ने इतना कमाकर रख दिया है हमारे लिए कि हम आराम से वैसे ही जी सकते हैं जैसे जीते आए थे। और हाँ,
मेरी मम्मी कभी सफेद कपड़े नहीं पहनेगी, मैं नहीं पहनने दूंगा। चुप चुप, अभी तो कुछ मत बोल, रिश्तेदारों का लिहाज करो। निधि ने उसे चुप तो करा दिया, पर भावुक हो आए बेटे को सीने से लगा सिसक उठी। उसके पिता बहुत देर से ससुराल वालों का तांडव देख रहे थे। आखिरकार उनसे ना रहा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितनों का कल्याण किया था। स्त्रियों के उत्थान व समाज सुधार के लिए सदा ही अग्रणीय रहे थे। सच्चाई का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटे थे। भला अब कैसे चुप रहते। इस बार मामला घर का था। आंसुओं में डूबी बेटी को दूसरा जीवन चाहिए था और वह पिता का फर्ज निभाने के लिए तन मन धन से तैयार थे। देखिए समधी जी, माना यह आपके परिवार का मामला है, मगर यह मेरे भी परिवार की बात है। मेरी बेटी बेरंग नहीं होगी। यह उम्र उसके हंसने खेलने की है। वह अपना जीवन जिएगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके स्वर्गवासी बेटे की भी यही इच्छा थी। मैं उसकी खुशियों का सम्मान करते हुए अपनी बेटी का श्रृंगार नहीं उतरने दूंगा। क्या बेतुकी बात कह रहे हैं आप? मेरा जवान बेटा चला गया और आप अपनी बेटी को सजाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं भेदभाव खत्म करने की बात कर रहा हूँ। पुराने नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में इस्तेमाल करने वाले पुरुष ही अक्सर स्त्रियों को जबरन कठिन बंधनों में बांधते हैं। आपने भी तो यही किया। जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया था, पर इस बात से आपके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया। पत्नी की साड़ी से गठजोड़ी कर सभी पूजा पाठ सहर्ष संपन्न करते रहे। अब आप व्यक्तिगत हो रहे हैं और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। तो मेरी बेटी इन दकियानुसी बातों को क्यों सहेगी? वह भी अपने पति की यादों के गठबंधन के साथ सुहागन बनी रहेगी। पुरुष विधुर होकर भी विधुर नहीं तो भला स्त्री कैसे? नियमों में एक रूपता क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अर्धांगिनी है। उनकी तो वह आधे जीवन है। उनके मन में आधे आधे दोनों मिलकर पूर्ण हैं। उनकी हर चीज पर निधि और उसके बेटे का पूरा अधिकार है। निधि पिता की इस बात को सुनकर सचमुच पूर्ण महसूस करने लगी थी। नेहा ने बढ़कर बहन को सीने से लगा लिया था। जब सब कुछ पहले ही तय कर लिया रखा था तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? ससुर जी ने मुंह बनाए अपना सामान तैयार करने लगे। तब अभिनव सामने आकर उन्हें मनाने लगा। आप मत जाइए दादाजी, मैं हूं ना। आप मुझे ही अपना बेटा समझिए। चल झूठे, मेरे सामने बातें ना बना। तू अपनी माँ का है। मेरा बेटा तो मर चुका है और उससे जुड़े लोग भी, जिसकी वजह से तुम लोगों से जुड़ा था। जब वही नहीं रहा तो अब मुझे भी किसी से कोई दरकार नहीं। उनकी बेरुखी बात जैसी ही निधि के कानों से टकराई। उसने अभिनव को पास बुला लिया और कहा, कोई बात नहीं बच्चे, समझ लेना। बस पापा ही नहीं गए हैं, पापा से जुड़े सारे रिश्ते नाते भी चले गए हैं। जब शोक ही मना रहे हैं तो एक बार ही सबका शोक मना लेंगे। जीवन जीना है ना, तुझे मेरे लिए जीना है और मुझे तेरे लिए। मजबूत हो जा तू भी, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। रिश्तेदारों के अनुरोध पर हम किसी संस्कार के आखिरी दिन तक रुके। कहते हैं जब कोई जहाज डूबता है तो सब एक दूसरे पर इल्जाम देकर अपराध से बरी होना चाहते हैं।
उन्होंने भी यही किया था, पर निधि के पिता के हस्तक्षेप ने उनकी एक न चलने दी। पिता भला अपनी बेटी का साथ कैसे न देते। कायदे से ससुर को पिता बनकर बहू को बेटी वाला स्नेह देना चाहिए था, पर पिता क्या, वह तो ससुर भी ना बन सके। अपनी दोरंगी नीति को, कठोर नियमों में बहू को बांधने की अधूरी चाहत मन में ही रह गई। समधी जी की कही खरी खरी बातों ने कुछ ऐसा असर किया कि वह उल्टे नाराज होकर घर से निकल गए। यही सही भी था, क्योंकि वह साथ रहकर भी कभी इस माँ बेटे को चैन से जीने ही नहीं देते। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।